नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम जो है तो उसकी दूसरी वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो जो पढ़ी थी तो उसमें हमने बहुत सारे जो नंबर सिस्टम हैं तो उनके जो बेसिक्स हैं तो उनको पढ़ा था। जैसे कि नंबर क्या होता है, फिर नोटेशन क्या होती है, या फिर न्यूमरेशन क्या होता है, फिर एक जैसे दो तीन नंबर्स जो हैं वो इकट्ठे करके लिखे होते हैं तो उनकी फेस वैल्यू किसी नंबर की हम कैसे बता सकते हैं, या फिर प्लेस वैल्यू जो है वो उसकी कैसे बता सकते हैं। जैसे हम मतलब इंडियन सिस्टम होता है कि इकाई, दिहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, ठीक है, तो 10 लाख। तो इस तरीके से हम जो है वह किस तरीके से जो है वो उसकी फेस वैल्यू जो है, प्लेस वैल्यू जो है तो उसको हम बता सकते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद हमने बात की थी कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, या फिर होल नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर्स पढ़े थे, इवन नंबर्स कौन से होते हैं, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, एंड देन प्राइम नंबर्स पढ़े थे, फिर रिलेटिव को प्राइम नंबर्स पढ़े थे, ट्विन प्राइम पढ़े थे, कंपोजिट नंबर पढ़े थे, रैशनल नंबर पढ़े थे, इरेशनल हो गए, रियल नंबर। तो ये इनके जो बेसिक चीज़ें हैं तो उनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से जो है वो नंबर जो है वो कौन कौन से होते हैं। आई होप कि आपको ये सारे नंबर्स, इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा उस वीडियो में। आज दोस्तों उससे जो नेक्स्ट लेवल जो है तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं कि नंबर सिस्टम जो है। देखो, नंबर सिस्टम जो है ना, तो मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम जो है वो ही डील करता है। हर एक क्वेश्चन होगा, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो हमारा मतलब वो मैथमेटिक्स के रिलेटेड है या कुछ भी है, ठीक है, तो उसमें जो है वो हमारा नंबर सिस्टम जो है वो डील करता ही करता है। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये चीज़ जो है, ये वाला यूनिट जो है, तो इसको हम अच्छे से जो है वो स्टडी करें, ताकि जो दूसरे दूसरे जो है वो इससे थोड़े कम्प्लेक्स लेवल के जो हमारे टॉपिक्स होंगे तो उनको हम जो है वो अच्छे से जो है वो ग्रास्प कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली वीडियोस डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो दोस्तों सबसे पहले हमने बात की थी कि नेचुरल नंबर जो है वो कौन से होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स जो हैं तो उनके बारे में अब हमें पता चल गया कि नेचुरल नंबर जो होते हैं एक से स्टार्ट होते हैं, और एक से स्टार्ट होके जो है वो चलते जाते हैं। फिर एक होते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर जो होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं और चलते जाते हैं। तो यहाँ पर बात की है हमने यहाँ पर कि नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर जो है वो एक से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले उसने हमें एग्जाम्पल दी है कि अगर देखो हमें कुछ नेचुरल नंबर्स ऐसे दिए हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और चलते 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 एक लास्ट नंबर दिया है। हमें नहीं पता है कि लास्ट नंबर 50 है, 60 है, 70 है, 25 है, कितना है। तो हमने उसको जो है वो एन कर दिया है, ठीक है, एन रख दिया है कि जितना भी नंबर्स होगा, सिर्फ नेचुरल नंबर्स है, प्लस प्लस किया है। तो अगर हमें पूछा जाए कि बताओ भाई सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर जो है तो उसका कितना होगा सम, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर अगर हमें पूछा जाए तो उसके लिए हमारे पास दोस्तों ये हमारे पास फार्मूला जो है वो रहता है, इसको याद रख लेना कि एन ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये फार्मूला है हमारा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सिर्फ n नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, यहाँ पर कोई स्क्वायर की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर किसी क्यूब की बात नहीं कर रहा है। हाँ, दूसरा आता है कि अगर एक के ऊपर एक का स्क्वायर है, फिर दो स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, चलता चलता कोई भी नंबर है लास्ट तक जो है वो जाता है और उसका भी स्क्वायर होता है। तो वहां पर हमें निकालने को बोला जाए कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हमें बोला जाए कि सम ऑफ द स्क्वायर्स, ठीक है, तो इन सभी का जो है वो स्क्वायर निकालना है। तो उसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला रहता है। तो वो फार्मूला जो है वो हमारा क्या रहता है, वो है हमारा n+1 n+1 फिर 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये फार्मूला जो है वो हमारा स्क्वायर के लिए जो है वो रहता है। तो ये हो गया स्क्वायर के लिए, स्क्वायर हो गया, ऊपर 2 लगा होगा सभी के ऊपर, नेचुरल नंबर्स होंगे। अगला हमारे पास तीसरा आता है कि कई बार क्या होता है कि ना ही सिर्फ नेचुरल होते हैं या फिर स्क्वायर भी नहीं होता है, बल्कि वहां पर क्यूब लगा होता है सभी के साथ, ठीक है। तो 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब, चलते 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 कोई एक पर्टिकुलर नंबर आता है लास्ट में, उसका भी क्यूब होता है। और हमें बोला जाए कि सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो है तो उनका जो है वो क्यूब्स जो है वो हमने निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या रहता है कि जो सम ऑफ द जो मतलब हमारे पास फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का जो होता है ना, बस वही फार्मूला होता है। हमने ब्रैकेट के बाहर जो है वो एक स्क्वायर जो है वो लगा देना है, ठीक है। तो होल स्क्वायर मतलब पूरे को स्क्वायर जो है वो लगा देना है, होल स्क्वायर लगा देना है। तो ये हमारे 3 फार्मूले, इनको याद रखना। पहला होगा कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के लिए हमने क्या लगाना है, n n+1 डिवाइडेड बाई 2।
अगर हमें बोला जाए कि उसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, तो सभी के ऊपर जो है वो स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6, तो उनके ऊपर होल स्क्वायर है, तो हमने क्या करना है, स्क्वायर लगा है सभी के ऊपर, तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, n, फिर ब्रैकेट में n+1, फिर 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। फिर अगर हमें पूछा जाए कि 1 2 3 4 लगा है और उनके ऊपर जो है वो क्यूब लगा है सभी के ऊपर, तो हमें बोला जाए कि क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का हमने सम निकालना है, तो हम क्या लगाएंगे, फार्मूला n, फिर n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर हम जो है वो लगाएंगे। अब देखो दो एग्जांपल्स मैंने यहां पर ली हैं। पहली एग्जांपल क्या कहता है कि क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सम ऑफ, देखो 1 2 3 चलते 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 लास्ट 20 तक गया है, तो हमें पता है कि 20 को हम क्या n भी मानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ना ही स्क्वायर है या ना ही क्यूब है, तो इसके लिए हमें पता है कि क्या फार्मूला है, ये वाला फार्मूला लगना है यहाँ पर, तो ये वाला फार्मूला लगना है, इसको हम लगाते हैं। देखो n की जगह हम क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे, ठीक है, 20 लिख देंगे, फिर n की जगह 20 ही लिखेंगे, +1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे। अब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये 20 हो गया, 20 और 1 21 हो गया अंदर, और डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब 20 और 21 कितना होते हैं, देखो 21 इंटू 20 जो है वो कितने होते हैं, जीरो को हम किसी के साथ भी करते हैं तो जीरो होता है, 2 एकम 2 होता है और 2 दूने 4 होता है, तो ये हमारा 420 हो जाएगा, ठीक है, तो इज इक्वल टू 420 बाई 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 21 दूने 42 हो जाएगा और आगे 10 हो जाएगा, तो ये 210 जो है वो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर यार हमने थोड़ी सी गलती कर दी, ठीक है ठीक है, तो यही है, मतलब ऐसे हम जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन को हम निकालेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं कि अगला हमें क्या कहता है, एक और क्वेश्चन है उसको हम करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हमारी हो जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सम ऑफ क्यूब्स, ठीक है, तो क्यूब्स लिखा है तो हमें पता है कि क्यूब्स का क्या फार्मूला होता है, तो क्यूब्स का हमारा ये वाला फार्मूला जो है वो रहता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो रहता है का होल क्यूब रहता है। तो देखो फर्स्ट 4 की बात की है, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 4 कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, तो n क्या है जहां पर 4, अंदर क्या आएगा, 4 + 1 आएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 का क्या आ जाएगा हमारा होल स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 बाहर आएगा, 5 अंदर आएगा, डिवाइडेड बाई 2 आएगा, इनका होल स्क्वायर आ जाएगा, 5 चौके 20, तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 बाई 2 का हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 एकम 2, 10 दूने 20, ठीक है, तो 10 का हमारा हो जाएगा होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10/100, तो इसका आंसर जो है वो हमारा 10 जो है वो आ जाएगा। तो मेन चीज ये है कि हमें इनको सिंपल तरीके से जो है वो सॉर्ट आउट करना तो आ जाता है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे पहले हमें फार्मूला जो है तो वो हमें आता है कि नहीं आता है, ठीक है, तो फार्मूले को जो है वो इसको रट्टा मारना पड़ेगा, ये मतलब इसको याद करने का और कोई तरीका नहीं है। हाँ, एक ऐसा तरीका हो सकता है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो n+1 डिवाइडेड बाई 2, अगर क्यूब की बात कर रहा है तो यही फार्मूला रहेगा, इसका होल स्क्वायर लगा दो, अगर स्क्वायर की बात कर रहा है तो n+1, फिर यहां पर एक n था, आगे 2n लिख देंगे हम, 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे। तो इस तरीके से हम मतलब अपनी अपनी ट्रिक के हिसाब से जो है वो इसको याद रख लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्या है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है उसने, पहला क्वेश्चन उसने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर, क्या बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड द फर्स्ट होल नंबर इज इक्वल टू, यार कोई भी नंबर, सपोज करो हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, सपोज करो मैं ले लेता हूँ 67 ले लेता हूँ, ठीक है, 67, और प्रोडक्ट की बात की है तो मल्टीप्लाई की बात कर रहा है, एनी नंबर एंड द फर्स्ट होल नंबर, तो होल नंबर कौन से होते हैं, जो कि 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, चलते जाते हैं। तो उसने बोला फर्स्ट होल नंबर, तो फर्स्ट होल नंबर हमारा 0 होगा, तो इसको अगर हम 0 के साथ करते हैं तो ये किसके साथ इक्वल टू होगा, तो भाई साहब 0 के साथ हम किसी को भी करते हैं तो इज इक्वल टू हमारा आंसर जो है वो 0 ही रहने वाला है।
तो इसका आंसर क्या आएगा 0, कि प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड द फर्स्ट होल नंबर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो वो 0 के बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये मतलब इसको ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं था, बस यही था कि 0 के साथ हम किसी भी चीज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं इनका, तो वो हमारे पास 0 ही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन उसने बोला है हमें, ओके, क्वेश्चन बोला है कि देयर आर 4 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो 4 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 इज 385, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 का 385 है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 3 इज 1001। देन फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर आर रिस्पेक्टिवली, तो पहला और तीसरा नंबर जो है वो कौन सा होगा। सबसे पहले प्राइम नंबर कौन से होते हैं, हमने पढ़ा था प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो या फिर एक से डिवाइड हो, ठीक है। तो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे हमारे पास 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, फिर 17 हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। चलते जाना है हमने आगे। मतलब जो सिर्फ अपने आप से या फिर एक से डिवाइड हो तो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। उसने बोला द प्रोडक्ट, कहता है कि 4 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हमने देखने हैं, कि 4 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हमने देखने हैं जिनका प्रोडक्ट जो है ना, पहले 3 का प्रोडक्ट जो है वो कितना हो जाए, 385। तो देखो अगर हम 2 3 6 6 5 5 के 3 नहीं होगा। अब देखो 5 3 15 15 7 105, इनका भी नहीं होगा। अब 5 7 35, 35 इंटू 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 इंटू 11 करेंगे तो एक 5 5 हो गया, एंड देन एक 3 3 हो गया, ठीक है। तो 35, इसका भी 35, 5 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, और 385 हो गया। तो हाँ, यहाँ से ये पता चल गया कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 इज 385। तो ये है ना, अगर 5 7 और 11 लिए हमने, तो इनका पहले 3 का प्रोडक्ट किया हमने, तो वो हमारा कितना आ गया, 385 आ गया। फिर उसने बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 3 इज 1001। तो इनको अगर हम यहां से करें वो तो प्रोडक्ट इतना ही आएगा, लेकिन लास्ट 3 का जो है वो प्रोडक्ट उसने बोला है कि कितना है, 1001। अगर हम इसको लें, एक और को लेते हैं, ठीक है। तो देखो 11 7 77 और 77 और 13 करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 77 इंटू 13 करेंगे तो 17 21 हो जाएगा, और 2 हो गए, 17 21 और 2 हमारे हो गए 23, ठीक है। एक 7 7 हो गया और एक 7 7 हो गया। देन हमारे पास एक आ गया, 7 3 1 1 7 1 8 और 2 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, हाँ यार बिल्कुल यही आ रहा है। तो यहाँ पर भी जो है वो 1000 ही आ रहा है। तो इसका मतलब तीसरा हमारे पास ये हो गया। तो इनको अगर हम देखो, अगर हम फर्स्ट 3 को लेते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो 385 आता है। अगर हम लास्ट 3 इनको लेते हैं, 13 11 और 7 को, तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो 1001 जो है वो आता है। तो बिल्कुल जैसे क्वेश्चन में उसने पूछा है तो वैसा ही आ रहा है। तो उसने बोला है द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली, पहला और लास्ट नंबर कौन सा होगा। तो पहला नंबर हमारे पास 5 होगा और लास्ट नंबर हमारे पास 13 होगा। तो 5 और 13 जो है वो हमारे पास जो है ये वाले नंबर्स होंगे, ठीक है। उन 4 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स के जो फर्स्ट और लास्ट नंबर्स होंगे तो वो कौन से होंगे, 5 और 13। देखो 5 भी हमारा प्राइम नंबर है और 13 जो है वो भी हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहां से जो है वो इसको हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, फर्स्ट नेचुरल नंबर हमारे पास 1 होगा। फर्स्ट होल नंबर, तो फर्स्ट होल नंबर हमारे पास क्या होगा, तो फर्स्ट होल नंबर हमारे पास 0 होगा। एंड द फर्स्ट प्राइम नंबर इज इक्वल टू, और फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, हमारे पास 2 होता है। देखो एक को 0 के साथ जब हम करेंगे तो वो, किसी को भी 0 के साथ करेंगे तो वो 0 आएगा, और 0 को हम 2 के साथ करेंगे तो वो भी 0 ही आएगा। तो इज इक्वल टू, ये आंसर जो है वो इसका हमारा 0 ही रहने वाला है, ठीक है। तो कहने का मतलब द प्रोडक्ट जो होता है ना, फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट होल नंबर और फर्स्ट प्राइम नंबर का, वो भी हमारा 0 ही आएगा। जब फिर प्रोडक्ट ऑफ किसी नंबर का फर्स्ट होल नंबर के साथ प्रोडक्ट करें तो वो भी हमारा 0 आएगा। एंड देन फर्स्ट नेचुरल, फर्स्ट होल नंबर एंड द फर्स्ट प्राइम नंबर जो है, तो इनका प्रोडक्ट भी किसके बराबर होगा, वो दोस्तों 0 के बराबर होगा। इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमारी समझ में रहनी चाहिए जब भी हम किसी मतलब इक्वेशन को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है कि मतलब जब हम नंबर सिस्टम को करते हैं तो हमें कुछ ऑपरेशंस जो है वो आने चाहिए। नंबर सिस्टम में क्या होता है, यही होता है यार, जमा करो, माइनस करो, या फिर सब्ट्रैक्शन करो, या फिर एडिशन करो, या फिर डिवीजन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, तो ऐसा ही कुछ होता है।
तो इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, जैसे हमने बोला एडिशन हो गया, एडिशन मीन्स प्लस करो, सब्ट्रैक्शन माइनस करो, डिवीजन डिवाइड करो। अब जब हम डिवीजन करते हैं तो हमारे पास कुछ चीजें आती हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यार अब हम इस लेवल की से जो है वो इसको पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी हम डिवीजन या फिर डिविडेंड या फिर डिवाइजर या कोशेंट इनके बारे में पढ़ने के चक्कर में बैठेंगे तो फिर हम अपना जो है वो इट मीन्स कि अपना टाइम जो है उसको हम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन, देखो ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है नंबर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन तो हो गया, चलो डिवीजन में कई बार बच्चे फंस सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि हम गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ के आते हैं और गवर्नमेंट स्कूलों में हमें डिवीजन जो है वो इतनी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाई होती है। तो इनके बारे में मैं एक चीज बता देता हूँ। देखो डिवीजन जब हम करते हैं तो इसमें क्या होता है, डिविडेंड डिवाइजर कोशेंट और रिमाइंडर जो है वो रहते हैं। कौन कौन सा होता है, कौन सा डिविडेंड होता है, कौन सा डिवाइजर होता है, कौन सा कोशेंट होता है, कौन सा रिमाइंडर जो है वो रहता है, तो उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले सपोज करो कि मेरे को जो है वो एक वो दिया गया, नंबर दिया गया, ठीक है। तो नंबर है हमारे पास 964, ठीक है। 964 को मेरे को 3 के साथ जो है वो उसको डिवाइड करना है, ठीक है, ठीक है। तो डिवीजन करनी है इसको, तो मैं क्या करूंगा, इसका फर्स्ट लेटर लूंगा। देखो अगर इससे ये जो है ये बड़ा है तो इट मीन्स कि मैं पहला ही लूंगा, अगर ये छोटा है तो फिर मैं इसके साथ इसको भी लूंगा, लेकिन यहां पर इससे ये जो है ये बड़ा है तो मैं जो है वो सिर्फ पहला लूंगा। तो 3 को हम 3 के साथ करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये हमारा कट हो जाएगा, तो यहां पर कुछ नहीं रहेगा। तो आगे क्या आ गया, 6 आ गया हमारा ऊपर से और 4 हमारा आ गया, ठीक है। तो देखो 3 दूने 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूने 6 हो जाएगा और 3 इकम 3 हो जाएगा। तो यहां से देखो क्या हो गया हमारे पास, 64 में से 63 हम निकालेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, हमारे पास एक बचेगा। तो देखो यहां पर जो हमने डिवीजन की तो यहां पर हमारे पास कितनी टर्म्स थी, एक ये थी, एक ये आई, एक ये आई और एक ये आई, 4 चीजें आई, डिवीजन करके 4 चीजें आई। ये 4 चीजें ही तो इन्होंने बताई हैं, डिवीजन डिविडेंड डिवाइजर और कोशेंट, सॉरी डिविडेंड डिवाइजर कोशेंट और रिमाइंडर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिविडेंड की, ठीक है। तो डिविडेंड जो होता है वो कौन सा होता है कि जिसको हम क्या कर रहे हैं, जिसको हम कर रहे हैं यार, जिसमें से हम चीजों को जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे डिविडेंड। फिर उसके बाद डिवाइजर होता है कि ये वाला, ठीक है, तो जिसके साथ उसको हम डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको हम डिवाइजर बोलते हैं। और ये जो हमारे पास नीचे बचा तो इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। और जो हमारा ये वाला आया तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों कोशेंट, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, QUOTIENT कोशेंट, ठीक है। तो इसको हम कोशेंट बोलते हैं, डिविडेंड डिवाइजर कोशेंट और रिमाइंडर आ गया ना। तो डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन तो ये हमने पूरी की ना, ये पूरी हमने डिवीजन कर दी। अब डिवीजन की तो हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर, ये रिमाइंडर आ गया, ठीक है। ये हमारा कोशेंट आ गया, ठीक है, ये हमारा कोशेंट आ गया। डिवाइजर हमारा 3 आ गया, डिविडेंड हमारा 964 जो है तो वो हमारा आ गया। मल्टीप्लाइकेशन आ गया तो मल्टीप्लाइकेशन तो यार सभी को पता होता है। उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो कई बार हम ऐसा क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर देते हैं लेकिन हम बाद में अगर हमने उसको चेक करना है कि क्या जो हमने किया तो वो हमारा सही है या गलत है, तो उसको करने के लिए हमारे पास क्या रहता है कि डिविडेंड, दूसरे पेन से लिखते हैं यार, DIVDEND, ठीक है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो प्लस रिमाइंडर, चलो इसको करते हैं। देखो डिविडेंड यहां पर क्या था 964, तो इज इक्वल टू डिवाइजर कितना था हमारा, डिवाइजर हमारा 3 था, इनटू कोशेंट कितना हमारा 321 है, 321 है, प्लस प्लस हमारे पास रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमारे पास 1 है। तो सबसे पहले इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 321 को हम 3 के साथ करेंगे, 321 को हम 3 के साथ करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 3 9 प्लस 1 3 1 4
6 और 9, 964 आया, 964 की नहीं आया, बिल्कुल आया। तो इसके बराबर आया कि नहीं आया, 964, तो आ गया। इट मीन्स कि हमारा ये जो कैलकुलेशन हमने की है तो ये हमारी सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो डिवाइड होगा तो उसके साथ हमने उसको हमने सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन हमें एक पूछा है कि द डिविडेंड, फाइंड द डिविडेंड, हमने क्या निकालना है, डिविडेंड व्हेन द डिवाइजर इज 13, डिवाइजर हमारे पास 13 है, कोशेंट हमारे पास 30 है और रिमाइंडर हमारे पास इतना है। देखो हमें पता है कि डिविडेंड हमारा कितना होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, हमने निकालना है डिवाइजर, तो ये इसके बराबर होना चाहिए। देखो हमारे पास क्या है, डिवाइजर हमारे पास 13 है, 13 इंटू कोशेंट 30 प्लस रिमाइंडर 12, ठीक है। तो 30 इंटू 13 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 इंटू 13 करेंगे, 3 0 0 3 3 9 हो जाएगा, 1 0 0 और 1 3 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 390, 390 और एक कितना हो जाएगा, तो 391 हो जाएगा, ठीक है। तो 391 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड, ठीक है। तो 391 जो है वो हमारा डिविडेंड जो है वो हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट चीज ये है यार इसमें कि हमें ये पता होना चाहिए डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, एक चीज। और ये हमें फार्मूला ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही है कि गलत है जो हमने डिवाइड किया करके निकाला है। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम चेक कर सकते हैं कि जो हमने निकाला है वो हमारे लिए सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको भी। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि हमारे पास कुछ रूल होते हैं, ठीक है। तो क्या है, जब भी हम नंबर सिस्टम को करते हैं तो हमारे पास रूल होता है, उसको हम बॉडमॉस रूल जो है वो कहते हैं, या फिर बॉडमॉस थ्योरी जो है वो कहते हैं, जैसे भी बोलेंगे लेकिन हमें समझ आने चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया VVODMAS, वो बॉडमॉस, ठीक है। तो इसकी हमें सबसे पहले तो फुल फॉर्म का पता होना चाहिए। वी का मतलब होता है विनकुलम, ठीक है, विनाकुलम बोल सकते हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं, कुछ विनकुलम बोलते हैं या फिर बार बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी ये जो विनकुलम या बार होती है तो इसका कुछ इस तरीके का जो है वो साइन होता है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स जो है वो हमारे पास बड़ी होती हैं, जैसे हमारे पास ये हमारी स्मॉल ब्रैकेट होती है, फिर हमारे पास मिडिल ब्रैकेट होती है, फिर हमारे पास फोर्थ ब्रैकेट ये बिग ब्रैकेट होती है, ठीक है। स्मॉल होती है, मिडिल होती है और बिग होती है। तो इसको जो करली ब्रैकेट जो होती है इसको हम मिडिल ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो जब भी हम कहीं पे सॉर्ट आउट कर रहे हैं, सबसे पहले हमने डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लाइकेशन करना, फिर एडिशन करना, फिर सब्ट्रैक्शन करना, ठीक है। तो ये याद रखना, सबसे पहले डिवीजन। तो बॉडमॉस मतलब हमने क्या करना है, ये है ना हमारे पास VBODMAS, तो हमने यहां से इस चीज को जो है वो फॉलो करना है, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर मल्टीप्लाइकेशन के बाद एडिशन, एडिशन के बाद फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बीच में कोई चीज जो है वो स्किप है, सपोज करो कि बीच में जो है वो मल्टीप्लाइकेशन नहीं है, जब फिर सब्ट्रैक्शन नहीं है, हमने इस रूल को फॉलो करना है, इन चीजों को हमने फिर निग्लेक्ट करना है, ठीक है। तो निग्लेक्ट करके जब भी हम इन चीजों को करते हैं तो फिर जो है वो हमारा क्वेश्चन जो है वो सही हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है कि हमारे पास ब्रैकेट्स यार बड़ी टाइप्स की होती हैं, तो हमने किस तरीके से उनको जो है वो काटना है, ब्रैकेट्स के साथ किस तरीके से डील करना है। तो ब्रैकेट्स क्या होता है, देखो एक होती है स्मॉल ब्रैकेट, सबसे पहले होगी स्मॉल ब्रैकेट, फिर होती है करली ब्रैकेट, फिर होती है हमारे पास बिग ब्रैकेट। सबसे पहले हमने यार बार ब्रैकेट जो होती है उसको हमने उड़ाना है, ठीक है। सबसे पहले बार ब्रैकेट को के साथ डील करो, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। सबसे पहले छोटी, छोटी कौन सी होगी, ये वाली, फिर करली, करली ये वाली हो गई, तो ये करली ब्रैकेट जो है उसको लेना है फिर, और उसके बाद लास्ट में हमने जो है वो बड़ी ब्रैकेट जो है तो उसको भी हमने इस तरीके से जो है वो उड़ाना है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये जो बॉडमॉस जो है तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यार जो मतलब मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब भी हम मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं ना तो ये चीज़ें जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखो कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई नंबर आता है, तो जैसे कि हाँ भाई, जैसे हमारे पास 2 आता है, तो उसके साथ उसको हमने 2 के साथ जो है वो डिवाइड करना है, ठीक है। कोई भी नंबर है उसको हमने 2 के साथ डिवाइड करना है। तो डिवाइड 2 के साथ हम किस नंबर को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, जैसे जिसके लास्ट में 0 हो, 8 हो, 2 हो, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो, जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया,
तो ये होगा ना जिसके लास्ट में, तो वो जो है वो 2 के साथ डिवाइड होने वाला है। क्योंकि देखो 2 जीरो के, अगर 0 होगा तो इट मीन्स इसके साथ कुछ होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जो भी होगा, तो मतलब वो 2 के साथ डिवाइड होने वाला है। अब 2 होगा वो तो होगा, 4 भी होगा, 2 दूने 4, 2 तीने 6, 2 चौके 8, तो मतलब 2 के साथ वो डिवाइड होने वाला है। इसकी तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, तो ये तो हमें याद रह जाता है। फिर यार कई बार ऐसे होता है कि 3 के साथ हमने किसी चीज़ को डिवाइड करना है और वो नंबर हमारे पास बहुत बड़ा है, तो हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर आ गया 453, ठीक है, 453 है, तो हम बोलते हैं यार इसको हमने 3 के साथ डिवाइड हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखो जब हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं ना, तब तो यार जल्दी से कर देते हैं कि हाँ यार क्या है 453, टाइम लगता है ना उसमें, तो हमने उसको 3 के साथ करना है, तो 3 एकम 3, यहाँ पर 1 बच गया, तो 5 3 15 हो गया और 1 3 3 हो गया, ठीक है, तो मतलब 151 हो गया, उड़ गया। हम तो इसको बोलेंगे कि उड़ गया। लेकिन अगर हमें ऐसे ही 553 हमें दिख गया कहीं पे, हमारे पास टाइम बड़ा कम है, तो हमें ये देखना है कि क्या ये उड़ सकता है कि नहीं उड़ सकता है। तो अगर हम इसको चेक करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये सिर्फ 553 की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी है हमारे पास तो हमें 3 के साथ उसको डिवाइड करना है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इनको प्लस करना है। अगर हम इसको प्लस कर दें 4 + 5 + 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 4 3 12, तो इज इक्वल टू हमारे पास 12। अब 12 जो है वो 3 के साथ डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 3 चौके 12, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो इट मीन्स कि ये वाला भी हमारे जो है वो उसके साथ डिवाइड होने वाला है। तो 3 के साथ कोई भी चीज हमने डिवाइड करनी है, अगर बहुत बड़ा नंबर है तो हमने क्या कर रहा है, सभी को हमने प्लस कर रहे हैं, फिर हमने देखना है कि प्लस करके जो भी आ रहा है तो वो क्या 3 के साथ हमारा वो डिवाइड होता है कि नहीं होता है। प्लस करके हो गया तो इट मीन्स कि 3 के साथ वो जितना भी बड़ा नंबर होगा वो हमारा डिवाइड होने वाला है। उसके बाद 4 के साथ यार हम क्या करते हैं, देखो 4 के साथ अगर हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि 45024, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास नंबर, ठीक है, 45024, तो हम क्या बोलते हैं कि यार 4 के साथ हमने इसको डिवाइड करना है, होगा या नहीं होगा। क्योंकि देखो जब हम करेंगे तो सॉर्ट आउट तो हम इसको करेंगे, लेकिन करने से पहले हमने क्या करना है, टाइम को बचाना है। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में टाइम। अब टाइम को बचाने के लिए हमने क्या करना है कि यार हमें ये पता होगा, ट्रिक का पता होगा कि हाँ यार 4 के साथ कौन सा डिवाइड होगा। चलो जो हमने लास्ट में 2 वाली डिजिट जो है वो उनको इकट्ठे करके देखना है। लास्ट में 2 क्या है, 24, तो 24 क्या 4 के साथ जाता है, 6 चौके 24 बिल्कुल जाता है, तो इट मीन्स कि ये पूरा का पूरा जो है वो 4 के साथ चला जाएगा। तो ये हमने देखना है। 4 के साथ हमने क्या करना है कि जितना बड़ा होगा हमने लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं और उनको देख के हमने उनको अगर वो डिवाइड हो जाएंगे 4 के साथ, तो इट मीन्स कि हमारे पूरी की पूरी टर्म जो है, पूरा का पूरा नंबर जो है, तो वो हमारा 4 के साथ डिवाइड होने वाला है। अदरवाइज वो जो है वो 4 के साथ ठेंगा भी नहीं होने वाला। उसके बाद आएगा 5। यार 5 के साथ तो हम सब लोगों, देखो इंपॉर्टेंट है हमारा 3 और 4, ठीक है। 3 के साथ कौन सा होगा, 3 के साथ हमने क्या करना है, उनको प्लस कर रहे हैं, देखना है 3 के साथ डिवाइड होता है, ठीक है। 4 के साथ जब आएगी बात तो हमने लास्ट वाले टू डिजिट्स जो हैं तो उनको लेना है। फिर उसके बाद 5 के साथ, तो 5 को हमने कुछ हार्ड एंड फास्ट इसका रूल नहीं है, या फिर लास्ट में 5 होगा या फिर 0 होगा, तो वो हमारा हो जाएगा। तो ये तो हम सबको पता ही है। उसके बाद बात आती है हमारे पास शे की। तो शे, हाँ, शे की जब हम बात करते हैं तो लास्ट में देखो 2 आएगा, 8 आएगा, या फिर 4 आएगा, ठीक है। तो ऐसा अगर आएगा तो हम जो है वो उसको कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है, हाँ, 8। अगर हमारे पास देखो कोई नंबर है और हमें बोला जाए कि 8 के साथ जो है वो उसको वो होगा कि नहीं होगा, तो वहां पर जैसे हमने यहाँ पर ये 2 लिए थे ना, 4 के लिए 2 लिए थे, तो 8 के लिए हमने लास्ट के हमने 3 जो है वो उनको लेना है, ठीक है। 8 के लिए हमने, जैसे हमारे पास 5 7 8 3 2, ठीक है, ये हो गया। तो अब हमारे पास 832, अब हमने 8 के साथ ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हमने क्या करना है, ये 3 ले लिए। अब ये 3 ले लिए तो कितना हो गया हमारे पास, ये हमारे पास 832 हो गया, ठीक है, तो 832 हो गया। तो 832 जो है, तो क्या ये डिविजिबल है 8 के साथ, तो बिल्कुल जनाब 8 के साथ है। 8 एकम 8 ये गया, और 8 चौके 32, 8 चौके 32 होते हैं, तो इट मीन्स कि ये हमारा लास्ट वाला जो है, तो ये हमारा इसके साथ जो है वो डिविजिबल है, तो इट मीन्स हमारा पूरा का पूरा जो है वो डिविजिबल है। 8 के साथ हम तभी डिवाइड कर पाएंगे उस चीज को, वो डिवाइड पूरी की पूरी होगी तभी होगी जब उसके लास्ट के 3 डिजिट्स जो है वो अगर 8 के साथ हो रहे हैं। 4 के साथ लास्ट 2 डिजिट्स, 3 के साथ हमने
तीन जो होंगे, तीन के साथ वही होगा कि सभी को हमने प्लस करना है, और प्लस करके वो तीन के साथ अगर उड़ते हैं तो इट मीन्स कि वो हमारे तीन के साथ जो है वो जाने वाले हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीजें थी ये, इनको हम ऐसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर हमें ये छोटी छोटी चीजें जो है वो याद रहती हैं तो इट मीन्स कि हम जो है वो हमारा जो टारगेट होता है ना क्वेश्चन को करने का, तो उसके हम बहुत नज़दीक जो है वो पहुंच जाते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस करेंगे जहां से हमारे नंबर सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस एक ही वीडियो आएगी और उसमें हमारा नंबर सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम परसेंटेज जो है वो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जहां से कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो भी आपके मतलब स्टडी कर रहे हैं या फिर मैथ्स के रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं, नई नई चीज़ें जो है वो सीखना चाहते हैं। क्योंकि आदमी को ये होना चाहिए यार, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि हमें इस चीज़ को सीखना है, ना कि हम हमारा पेपर होगा तो तभी सीखेंगे। नो, अगर हम ये चीज़ सीखते हैं ना कि यार इस चीज़ को मैंने सीखना है, ठीक है, और विद प्रॉपर एंथुसियाज्म जो है, मतलब उत्साहित होकर उस चीज़ को हम सीखते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए कहीं ना कहीं जो है वो फायदेमंद होती है, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है कि जो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। ठीक है, तो बस दोस्तों इन्हीं वर्ड्स के साथ लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शबा खैर, बाय बाय, गुड बाय। गुड बाय नहीं, नई वीडियो में आएंगे यार।